इन्होंने सही बोला। इन पे जो ज्ञान है ना वो व्हाट्सएप का और पेपर का आएगा। इन पे दो ज्ञान है, या तो व्हाट्सएप का ज्ञान है क्योंकि किसी ग्रुप में जोड़ोगे उनसे। मैं कह रहा हूं आप अपने चंदा उतारे पहलो, आपने एक पार्टी का चंदा लगा रहे हो, चंदा उतार लो, आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस राज में देखा था क्या होता था, चक्कू लगा लगा के लोगों को वोटिंग से रोका जाता था। कई बार आपके भी लगाए होंगे चक्कू। अरे उस वक्त मैं वोटिंग नहीं करता था, आज चक्कू लगाएंगे तो कोर्ट में भाग जाऊंगा मैं। एक मिनट, इसका मतलब राहुल गांधी हमारे देश की आर्मी को बदनाम करने में लगा हुआ है। राहुल ने इंग्लैंड में जाके क्यों कहा कि इंडिया के लोकतंत्र खतरे में है? उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। ना इंग्लैंड में क्यों जाके बोले कि मौत आएगी, बोलने नहीं दिया जाता जब तक वो सार्वजनिक कहते हैं मोदी तेरी मौत होगी। मैडम ऐसा है ना, जिनकी सत्ता चली गई, जिनको बहुत भ्रष्टाचार चला गया, अब वो आराम से तो बैठेंगे नहीं, उनका रोजगार छिन गया तो इधर तो हाथ पर मारेंगे ना वो। मैट्रिक होता क्या है बताइए ना, तुम बताओ ना, तुम पढ़ लिए ना। अमित शाह ने बयान कैसे दिया? अरे तुम पढ़ लिए ना, इंटर करने के बाद मैट्रिक किए। इनका मतलब ये है, अगर सरकार ने ये कह दिया कि सबको नौकरी मिलेगी तो मुझे ज्यादा अनपढ़ भी पहुंच जाएगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को कलेक्टर बना दो। ये वो लोग हैं जो हाथ पर मारे, जिनका रोजगार चले गए, जो 70 साल से कहते हैं मेरे नानी मेरे पापा ये सारे प्रधानमंत्री बने मेरे थे, आज उनकी सत्ता चली गई है तो दर्द तो होना है ना। और मोदी जी ने तो पहले बोल दिया है कि ये जो लड़ाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये और तेज होने वाली है कि जैसे जैसे 2024 आएगा भ्रष्टाचार की लड़ाई और तेज होगी। अभी देखना, केजरीवाल ने हाल ही में कहा है भारत के इतिहास में अभी तक सबसे अनपढ़ नेता और साथ ही जो सबसे भ्रष्ट नेता है वो मोदी है। उन्होंने ये बात उनकी एक हद तक सही है उनकी बात। कारण क्या है, दिल्ली वालों ने पढ़ा लिखा देख लिया मुख्यमंत्री, वो सोचा था मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ कि मेरा भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आएगा। उसके 2 सिटिंग मिनिस्टर अंदर बैठेंगे, बेल नहीं करा पा रहा अपने कोर्ट से। तो आप लोग अनपढ़ प्रधानमंत्री देख लेंगे क्या? कह रहे हैं कि उनकी डिग्री कहाँ है? वो अनपढ़ हैं, उन्होंने अनपढ़ होने के बाद लाखों शौचालय दे दिए महिलाओं को। देश का बॉर्डर जहां चीन, मनमोहन सिंह 10 साल तक का अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे नहीं गए थे कि चाइना बुरा मान जाएगा, वहां इन्होंने ब्रह्मोस्त्र मिसाइल और बड़े बड़े टैंक और बड़े बड़े और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हवाई जहाज है उसका लैंड करवा दिया वहां पे। तो ऐसा अनपढ़ तो हमको चाहिए। राहुल तो कह रहे हैं हमारी इंडियन आर्मी डर रही है चाइना वालों से। मैडम जब भी तो आज वहाँ पे अगर एक मिनट, इसका मतलब राहुल गांधी हमारे देश की आर्मी को बदनाम करने में लगा हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो है तो कह दिया कि डर रही है, मतलब डर किस बात का? इंग्लैंड में क्यों कहा भाई? राहुल ने इंग्लैंड में जाके क्यों कहा कि इंडिया के लोकतंत्र खतरे में है? उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। ना इंग्लैंड में क्यों जाके बोले कि तेरी मौत आएगी, बोलने नहीं दिया जाता जब तक वो सार्वजनिक कहते हैं मोदी तेरी मौत होगी, तेरी कब्र खिलेगी। वो कब कहते हैं? जब उनको बोलने नहीं जाता। अगर बोलने दिया जाता तो गला काट देते गरीबों के। एक्चुअली में क्या है, उनके दिमाग में फतूर बैठा हुआ है कि हिंदुस्तान की सत्ता मेरे परिवार वाले करेंगे और कोई नहीं करेगा। अब जनता ने अपना निर्णय बदल दिया है। देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट कोई किसी को दे सकता है और वोट से जीती है। कोई भी सरकार जीती है वो वोट से जीती, चाहे केजरीवाल जीता है चाहे सेंटर में कोई भी जीता है, वोट से जीते हैं, कोई तलवार के बल पर नहीं जीते हैं। कांग्रेस राज में देखा था क्या होता था, चक्कू लगा लगा के लोगों को वोटिंग से रोका जाता था, आज उनकी सत्ता चलेगी। क्या कई बार आपके भी लगाए होंगे चक्कू। अरे हाँ बात क्यों कह रहे हैं? प्लीज, जिसके साथ होता है प्लीज मेरी उस वक्त मैं वोटिंग नहीं करता था, आज चक्कू लगाएंगे तो कोर्ट में भाग जाऊंगा मैं। एक मिनट भाई साहब, चश्मा उतार के बात करिए, आप किस चीज के बारे में कहना चाह रहे हैं प्लीज? फर्स्ट थिंग मैं कह रहा हूँ आप अपने चंदा उतारे पहलो, आपने एक पार्टी का चंदा लगा रहे हो, चंदा उतार लो, आपको पता चल जाएगा। आप, मैं सिर्फ जनरल बात कह रहा हूँ, मैं तो जनरल बोल रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। आप योगी को चिल्ला रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, उससे पब्लिक का क्या बेनिफिट हुआ आज तक? वो यूपी वाले से पूछो, महिलाएं कह रही है हम आराम से। आप दिल्ली में रह रहे हो? नहीं, दिल्ली में नहीं रह रहा मैं, पूरा हिंदुस्तान में रहेगा, पूरा हिंदुस्तान में रहेगा। अगर यूपी में या बिहार में राजस्थान में कोई गलत होता है तो भी दर्द मुझको होता है, क्योंकि मेरा देश है, मेरे पुरखों का देश है, मैं कोई बाहर से आया नहीं हूँ यहाँ पे। मैं कब कह रहा हूँ आप इम्पोर्ट किए गए हैं? आप इम्पोर्ट नहीं किए गए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप जिस जगह रहते हैं, आप उस कम्युनिटी के बारे में सिर्फ मुझे आप बता दें कि आप कहाँ के हैं। मैं उसी बात से, दिल्ली के। दिल्ली प्रॉपर किस जगह से? शादरा के। शादरा के ना? आप शादरा में एक बार बताओ, कौन सा दिन है जिस दिन क्राइम ना होता हो? अभी मैंने कहा चक्कू लगा के वोटिंग होते तो ये बड़े भाई मेरे पे नाराज हो गए थे, देखो डराने लगे थे। ये वही चीज है, वही परंपरा चली आ रही है, वही परंपरा चली आ रही है कि बोलने ना दो, और ये लोग कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे हमको। ये कह रहे हैं अंकल जी, आप कह रहे हैं अभी भी दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं? हाँ जी, अभी भी हो रहा है, बतलाइए आप मुझे। तो दिल्ली में किसकी सरकार है? ऐसा है, सुनिए, दिल्ली में क्राइम, दिल्ली स्टेट की जो पोजीशन है ना,
वो ये है जैसे घर में एक बहू को रख देते हैं ना कि बाकी सब कुछ तेरा है, अच्छा ठीक है, बाकी ये जमीन प्रॉपर्टी ये सब हमारी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सब कुछ जो ताना बाना है ना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी। ये तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैडम एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ, ये बड़े भाई ने जो बोला ना 2013 में केजरीवाल में पता था कि यह कानून पूरी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और सेंटर के हाथ में आती है। ये जब सीला डिस्ट्रिक्ट बहुत कहता था इतनी डरपोक सीएम है अगर मैं आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा। अब 14 मानने के बाद क्या होगा, जब 15 में उसकी सरकार आई तो उसको पता चला है कि दिल्ली केंद्र शासित, वो पढ़ा लिखा वो अनपढ़ है, तो जाहिर है वो तो फिर शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा जिसने सोचा है वो केजरीवाल है। हाँ, शिक्षा बारे में सोचागा जब भी उनका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पकड़ा गया। इतना ज्यादा उन्होंने शिक्षा बारे में सोचा कि शराब घोटाले में पकड़ा गया। हमने बनारस से मोदी के सामने चुनाव लड़ने गए थे, क्यों नहीं जीत गए? बनारस के लोग अनपढ़ हैं क्या? मोदी को क्यों इतनी वोटों से जिताया? पट्टी बंदी हुई है अंधभक्त की उनके ऊपर। नहीं, अंधभक्ति नहीं, सही हो रहा। कल बिल बनाना जायज जगह, क्योंकि आने वाले 2-4 महीने में उसको पता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया बयान देगा और जो और 15 जने पकड़े गए हैं वो जो इस मैन में जो इसमें थे रोल में वो पकड़े गए हैं, तो पता चलेगा। तो कह रही है फंसाए जा रहे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को। रात को 2 बजे आतंकवादियों को कोर्ट छोड़ देती है तो कोर्ट बहुत बढ़िया आएगा, और इनको अगर पकड़ लेती है तो कोर्ट गलत है, वो कोर्ट गलत हो जाती है जी। देखो मतलब चॉइस की कितनी राजनीति है कि अगर इनके कहने में रात को 2 बजे आतंकवादियों को छोड़ दो तो कोर्ट बहुत बढ़िया आएगा, और इन्हीं के कहने पे इन्हीं के भ्रष्टाचार को पकड़ के अगर कोर्ट बेल नहीं देती तो वो कोर्ट गलत हो जाती है। देखो कोर्ट। तो क्या अभी जो दिल्ली में चल रही है सियासी इनकी जितनी भी है सियासत में, मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिया है, क्या लग रहा है जानबूझकर तानाशाही चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तानाशाही नहीं है, तो क्या है ये? इसमें एलजी का जो कानून है ना वो आगे चल रहा है। सर वो तो पहले से ही था ना, सिर्फ केजरीवाल के लिए तो नहीं बनाया गया है, पहले से ही था। मान प्लीज प्लीज, आप किसी भी लीडर के आपको वो करते हैं और कहीं भी एंटी करप्शन की बात आती है तो एंटी करप्शन के अंदर केवल और केवल एक चीज़ देखी जाती है कि इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन केवल एक आदमी या एक नेता या एक अभिनेता वो नहीं होता, उसके साथ जो उसके जो बाकी कार्रवाई करने वाले हैं। अब आपको बताओ कि इस प्रपोजल को पास करने वाला कौन है? एलजी। एलजी ने क्यों पास किया, इसको क्यों एप्लीकेबल हुआ? प्लीज मेरी बात सुन ले पूरी। जब वो एप्लीकेबल कर दिया उन्होंने तो आज एलजी साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। वाई? एलजी किसका है? डेप्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एंड पीएम इज द लोअर पार्टी हु सेज दैट आई वुड डू दैट। वाई? इनका मानना है फिर ऐसा क्यों किया एलजी ने? जब मैं भी जानता हूँ इतनी इंग्लिश जो इतनी बोले ना, क्योंकि दिल्ली में 2-3 जने इंग्लिश बोलते हैं, तो केजरीवाल बोलते हैं मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं, 2-4 जने और बोलते हैं इंग्लिश। हम सब तो बताओ, हम सब तो गरीब आदमी, हम तो हिंदी बोलने वाले हैं, अपने मातृभाषा बोलते हैं हम तो मातृभाषा बोलने वाले हैं। 2-3 जने हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, मेरे बड़े भाई नाराज मत, तो बड़े भाई बोल रहा हूँ आपको मैं। केजरीवाल जी अंग्रेजी बोलते हैं तो वो पढ़े लिखे हैं बहुत, वो मेरे भाई देखो कहते डांट रहे हैं। अरे एजुकेशन किसे की जाती है? एजुकेशन किसे होती है? आपके हिसाब से तो के लिए है ना, और काम करने के लिए। आप एक बार बताइए मुझे, प्लीज एक मिनट प्लीज। जो कानून और क्या उन्होंने कोर्ट के ऊपर आरोप लगा दिया केजरीवाल जी ने, और दुनिया भर पर आरोप लगा दिया है, तो पढ़े लिखे आरोप तो हर चीज के ऊपर लगते हैं। हर चीज के ऊपर जी हाँ, सुनिए मेरी बात। बोलने का हर चीज के ऊपर आरोप लगते हैं। और इन्होंने अभी एक बात बोली थी कि वो एलजी ने पास किया जाएगा। मैडम इनको पता नहीं, वो विधानसभा में रखा नहीं गया था वो प्रपोजल। हाँ अच्छा जी, वेरी गुड। वो प्रपोजल अगर पास, ज्ञान की कमी है। 10 मेंबरों को बुलाया गया, अरे सुन तो लो, 10 मेंबरों को बुलाया गया, एक जो अरे भाई साहब सुन लिया मैंने, प्लीज नहीं है। अरे माता सरस्वती की कृपा है, आप पे ज्ञान पेपर पढ़ लिया करो बस। इन्होंने सही बोला, इन पे जो ज्ञान है ना वो व्हाट्सएप का और पेपर का आएगा। इन पे 2 ज्ञान है, या तो व्हाट्सएप का ज्ञान है क्योंकि किसी ग्रुप में जोड़ोगे, उन्होंने जो बोल दिया इन्होंने उसको मान लिया, और जो कुछ पेपर या कुछ मैगजीन है उन्होंने जो बोल दिया भाई ने उसी को मान लिया। मैडम 10 जन, बोल तो, अरे बोल मानो भाई साहब, प्रैक्टिकल से बाहर मत चलो, ये बोल तो लेन दो। आप बहुत देर से बोले जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात को तर्कों पे काटो ना, प्रैक्टिकल आप डांटो मत, तर्कों पे काटो। हाँ, तर्क क्या है आपका? मेरा अरे तर्क तो आप दोगे, मैं तो बात आपके पास आपका जीवन उल्टा कोतवाल को डांटे। अरे तुम कोतवाल चोर की बात मत करो। इनकी आंजी कर दे, इनकी आंजी कर दे, बड़े भाई की आंजी कर दे। ठीक है भाई साहब एक बात सुनो, भाई साहब आपने लोगों की बदौलत आज दिल्ली भुगत रही है। क्या भुगत रही है? अरे शिक्षा मंत्री है नहीं है। हाँ, दूसरा आ गया ना? कौन सा दूसरा आ गया? दूसरा आ गया ना?
उन्होंने कल क्या बोला, उन्होंने एक स्कूल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके बोला कि उन्होंने हाथ रखा दीवार पे यूं, प्लस्तर उतर गया, वहाँ प्लस्तर उतर गया। क्या दिक्कत आ गई बताओ? एक मिनट, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मिनट, अगर वही बच्चा 1 मिनट वही स्कूल आपके घर के बच्चे का होता ना, मेरी तो सुन लो। ऐसा है, वो किस स्कूल का निरीक्षण किया गया, बिजली का कनेक्शन नहीं, पानी का कनेक्शन नहीं, सब कुछ नहीं है वहाँ, ठीक है। वहाँ बात आ रही है एक एजुकेशन की। एजुकेशन के एक बात बताओ, लुडलो कैसल जो स्कूल है, एक मिनट सुनना, इसके बाद आईपी कॉलेज के अंदर अभी 2 दिन पहले कुछ हंगामा हुआ है ना, शायद वो भी नॉलेज में नहीं है। तो वो दीवार इतनी छोटी क्यों थी, पहले क्यों नहीं बड़ी कर दी? अरे वो तो यूनिवर्सिटी की बात है भैया, तुम तो खाली स्कूल की बात कर रहे हो, जो कि गली मोहल्ला में इतने हैं। एक आईपी जो वुमेन कॉलेज है, उसकी दीवार कूद के अंदर घुस गए आदमी हैं, तो क्या सिस्टम है ये किसके अंडर में आएगा भैया, ये बताओ ना मुझे। आप खाली दीवार का प्लास्टर उतर गया, ये टूट गया, कनेक्शन नहीं है, अरे उसको छोड़ो भैया, सुपर इंडस्ट्री के बाद उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, नहीं उसको छोड़ दो, क्योंकि एजुकेशन इतनी बड़ी है। हाँ सुन, अरे सर जी, अरे बड़े भाई सुन तो लो, आप तो डांट ज्यादा रहे हो यार, लगता है घर का झगड़ा या नाराजगी, छोटे भाई पे नाराजगी, छोटे भाई पे आप गुस्सा हो रहे हो। मैं आपका छोटा भाई हूँ, हो सकता है घर पे कुछ हमारी भाभी थे, हमारी बहन थे, कुछ हो गया और ये भाई पे झगड़ा उतारेंगे, बात सुन लो बात को। अरे बड़े भाई, अरे आप वोटर तो हो देश के, दिल्ली के। हाँ तो मैं भी वोटर हूँ। आप उसकी नॉलेज रखे पूरी। वोटर हैं, दिल्ली के वोटर है, तो अब तक इन्होंने कहा, ये भाई साहब कह रहे हैं केजरीवाल बनारस गए, ठीक है, वहाँ जीत क्यों नहीं पाए, मोदी के सामने टिक नहीं पाए। दिल्ली सेंट्रल है, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है ना मैम, तो यहाँ क्यों नहीं जीत पा रहे मोदी जी? कौन नहीं जीता? 7 MP जीतेंगे, 2 बार 7 MP जीते हैं। तो एमसीडी में कैसे हार गई फिर? सुनो, MCD की केजरीवाल ने लिख के दिया था, केजरीवाल जी ने लिख के दिया था 15 से 20 आएंगी बीजेपी की, लिख के दे रहा हूँ, 104 आई हैं। हारा कौन है? 15 साल की एंटी कम्बेंसी भी होती है, मेरे छोटे भाई को नहीं पता। 15 साल राज किया है, उसके बाद 104 सीटें आएंगी। और केजरीवाल जी जो कूड़े कपाड़ कर दे, 2024 के अंदर नितिन गडकरी ने बोल के लिख रखा है किया है। मुझे फोन नहीं मिला इंटर के बाद, आपने मुझे कौन है वो, अमित शाह, उन्होंने एक बयान दिया था, इंटर के बाद जो मैट्रिक करेगा उसको फोन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। मैंने इंटर के बाद मैट्रिक कौन करता है? मैंने सुनी है, सबने सुनी है, इंटर के बाद मैट्रिक वाली वीडियो नहीं मिलने वालों को मिले हैं। इंटर के बाद मैट्रिक कौन करता है? इंटर के बाद मैट्रिक कौन करता है? मेरे को बताओ। मैट्रिक के बाद इंटर होता है, तो इंटर के बाद मैट्रिक कैसे होगा? बता दो मेरे को, कौन करता है? इंटर के बाद मैट्रिक होता क्या है, बताइए ना, तुम बताओ ना, तुम पढ़ लिए ना, अमित शाह ने बयान कैसे दिया? अरे तुम पढ़ लिए ना, इंटर करने के बाद मैट्रिक किए। इनका मतलब ये है, अगर सरकार ने ये कह दिया कि सबको नौकरी मिलेगी, तो मुझ ज्यादा अनपढ़ भी पहुंच जाएगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को कलेक्टर बना दो, तो भाई योग्यता भी तो होनी चाहिए उसकी। वो कह रहे हैं अमित शाह ने कैसे उनकी जुबान फिसल गई। मोदी जी साले कलेक्टर बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, तो नीचे का काम कौन करेगा? पता नहीं। हाँ बिल्कुल, घर का नहीं। उनका जवाब है, उनको जो है पूछ रहे हैं अमित शाह की जीत कैसे मिले हैं लोगों को। अरे उनका मानना है सर एक और सर भाई की लड़की उसको साइकिल में एक बस आपने दिल्ली का बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल देख लिया, यूपी में कितने एजुकेशन स्कूल्स बने बता दो मेरे को। बहुत बने हुए, चलवा दिया तुमने, स्कूल तो बनवा देते। अरे बुलडोजर, अरे यूपी में 24 करोड़ लोग हैं और दिल्ली में 2 करोड़ होंगे। उनकी तुलना करोगे ना तो यूपी इससे बहुत आगे आएगा, बहुत आगे। आप बता दो सर कितने हैं, कितने हैं आप बताओ ना। बताओ, विश्वविद्यालय भी है, बनारस का विश्वविद्यालय है तुम्हारा, इलाहाबाद कौन बनवाया? योगी जी ने बनवाएंगे। 2 स्कूलों को पेंट करा के हर बार वो दिखा देता है मेरा स्कूल मेरा। योगी बात क्यों कर रहा भाई, योगी बात क्यों कर रहा भाई? अभी तक तो तुम योगी मोदी चिल्ला रहे थे, सर योगी मोदी चिल्ला रहे थे आप। क्या चलाओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग कितने स्कूल चलाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू चलाओ। सबूत दे दो मेरे को। ये कह रहे हैं क्या दिल्ली में भी फिर सारे स्कूल केजरीवाल ने बनवा दिए क्या? दिल्ली में नहीं बनवाया, ठीक है, कांग्रेस ने बनवाई, बीजेपी में नहीं बनवाया, किसी ने नहीं बनवाया। चलो तुमने ये कहा कि यहाँ यूपी के अंदर
यूपी के अंदर क्राइम खत्म हो गया। क्राइम से पहले एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन लाओ, क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। एजुकेशन से क्राइम खत्म। बिल्कुल होता है। दिल्ली में तो पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री है। युवाओं का अधिकार है एजुकेशन और चिकित्सा, ठीक है। इन दो मुद्दों पे क्या हो रहा है, वो की बात हो रही है। एक मैं कई बार जगह ऐड देखता हूँ मोदी जी का, मोदी जी चिकित्सालय कुछ मेडिसिन वगैरह होती है, शॉप कभी मेडिसिन देते हैं फ्री में। वो फ्री में देते हैं कम। हाँ, वो कहीं मिलती है क्या, कहाँ मिलती है बताइए। 900 होंगी, 900 दिल्ली की बता रहा हूँ मैं। काउंट है, अच्छी बात है, काउंट है। कभी दवाई मिलती है वहाँ पे, कभी गए हो आप? 70% कम है मेरे सर। और मैं अरे सर मैं आपको बड़े बड़े एक पेन किलर मिलता है सर। LNJP चले जाओ, LNJP में दिल्ली के सबसे बड़ी हैगी। मेरे साथ चलो, किसको नहीं मिलती मैं दिलाता हूँ। LNJP में जाओ, खूब मिल रही, खूब मिल रही। कह रहे हैं सर मिलती है। सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है, सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप एक काम करो, तो सर केजरीवाल एक मिनट हमेशा पागल जीतते हैं, अक्ल भैया भैया एक सेकंड। बताऊं कैसा आ रहा, मैं बताऊं कैसा आ रहा। पागल जीतते, सही बात है। अंकल जी ने कहा हमेशा पागल जीतते हैं, अच्छे इंसान नहीं जीते। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमेशा पागल जीतते हैं। मोदी जी पागल है, इनडायरेक्टली इन्होंने कहा मोदी जी पागल है, केजरीवाल पागल है। इनडायरेक्टली आपने कहा देश को ऐसा पागल चाहिए, देश को तो ऐसा पागल चाहिए जो देश को विश्व गुरु बना दे। देश को इन्होंने कहा है। विश्व गुरु बना दे देश को। हमको तो ऐसा पागल बहुत पहले मिलना चाहिए था। इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। हम अरे भाई किसने भी कहेगा, मैं कह रहा हूँ देश को ऐसा पागल मिलना था जो विश्व गुरु बना दे देश को।